मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 6 टेंसेस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 6 पार्ट्स हैं टेंसेस के, वो हमने कंप्लीट किए हैं। वी हैव गॉन थ्रू सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। देन वी व्हाट डिड वी डू, वी हैव गॉन थ्रू योर पास्ट कॉन्टिन्यूस सिंपल, योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड present continuous. Each and everything we have discussed in detail. I have given you topics also. I don't know whether you are writing or not writing, but I have guided you. I have sent you answer key of the same, and I have given you lines for translation also. Rest of the work can be done. If you will do the work I am giving you, then I can give you some more, but depends on your attitude. What do you want to learn? Because whatsoever I am giving you according to my way of thinking, whatsoever I feel is important for you. Rest of the thing, if you feel you need something more, you need to talk to me, or you need to message me. So what will we do today? We'll revise all these 6, then we'll start the 7th one. 6 टेंसेस को हम रिवाइज करेंगे डेली। जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इट एवर रिमेन्स माई प्योर थिंकिंग। मैं क्या सोचती हूँ कि लेट अस गो थ्रू ऑल द टेंसेस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बिकॉज जितनी बार आप इन टेंसेस को देखोगे, जितनी बार आप इन रूल्स को इट इज़ नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट आप लोग रट्टा लगाओगे, क्रैम करोगे। जितनी बार इन रूल्स को अंडरस्टैंड करोगे, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर होती जाएगी। दैट इज़ ऑफ ग्रेट बेनिफिट फॉर योर्स। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट डिड वी डू इनिशियली? हमने कॉन्टिन्यूस का किया, जहाँ पे क्या था, सपोज पास्ट कॉन्टिन्यूस लेते हैं, वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी था। ओके, देन वी मूव टुवर्ड्स प्रेजेंट वेयर इज, एम, आर वॉज यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी वॉज यूज्ड। फाइन। देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या किया हमने? विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए, उनको एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज किया। पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे क्या थी कि विद एवरी सेंटेंस इवन इन एफर्मेटिव वी हैड हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे विल, शेल है, अब प्रेजेंट में आ जाओगे तो इज, एम, आर है, अब पास्ट में जाओगे तो वॉज वर है। एक फ्लैट रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का ही यूज़ होगा। सिर्फ आपकी क्या चेंज होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे वॉज वर है, इज, एम, आर है, विल बी, शेल बी है, डिपेंडिंग अपॉन। सो आफ्टर दैट व्हाट डिड वी डू? वी मूव टुवर्ड्स पास्ट। फाइन। सिंपल फ्लैट रूल है, वो बाजार गया, उसने खाना खाया, वो सो गया। दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज़ हेयर। सो उसमें क्या किया आपने? यू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बट नाउ यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। सो व्हाट डिड यू डू? यू रोट प्लेड। अब मैंने आपको कल भी डिटेल में बताया था कि अगर सपोज हम ये माने कि इट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमें यहाँ चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट सिंपल नहीं रहेगा। सो इट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड। जब हम इसको नेगेटिव में ले गए तो क्या किया हमने? डू की हमने क्या किया? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया और फर्स्ट फॉर्म। ये बात याद रखनी है आपने कि डिड के साथ ये यूज़ फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में आप गए तो डिड को आपने आगे मूव किया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया। बच्चे, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, सेकंड नहीं होगी, क्योंकि ग्रामेटिकली ये एरर काउंट होगा। आफ्टर दैट व्हाट डिड वी डू? वी अटेम्प्टेड प्रेजेंट सिंपल, जिसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि इसमें डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट आपकी वर्ब डिसाइड होती है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, लाइक आई प्ले चेस। फाइन। अगर नेगेटिव है तो आपने क्या करना है? डोंट यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो डू फर्स्ट फॉर्म है, डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की पहली फॉर्म जो है आपकी वो अलग रहेगी। लाइक आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल, आई प्ले चेस, आई डोंट प्ले चेस। इंट्रोगेटिव में आपने डू को आगे मूव किया और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे ही रहेगा, डू आई प्ले चेस, इस तरह से बनेगा। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे ही प्लेज चेस, देन यू विल मूव अहेड फॉर नेगेटिव। देन आपने एस को हटा के डू के साथ लगाया तो डज हो गया और प्ले की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। देखो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट में भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की यहाँ सारे प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? डू की जगह डज आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट विल यू डू? यू विल सी फ्यूचर। फ्यूचर में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है, दैट वी आर गेटिंग हेल्पिंग वर्ब विल और शेल। यहाँ पे दिया हुआ है आई और वी के साथ शेल, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आपका विल यूज़ होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इफ़ यू राइट लाइक दिस,
अपॉस्ट्रोफी के साथ आप डबल एल लगाते हो एज आई हैव रिटन हेयर टू, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड पॉजिटिव। अगर आपको कन्फ्यूजन है शेल या विल को लेके तो यू कैन राइट लाइक दिस, बट इसमें आपने अपॉस्ट्रोफी लगा के डबल एल साथ लगाना है, आई वाले लेवल पे लाना है। सो आई विल प्ले चेस, नेगेटिव में व्हाट विल यू डू, विल नॉट और शैल नॉट को वोंट और शैंट लिख सकते हो। इंट्रोगेटिव में आप विल शैल को आगे ले जाओगे एंड शैल आई प्ले चेस, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज देयर। सो वी हैव रिवाइज्ड ऑल द 6 which we have discussed day before yesterday, day before that, and you know for 5-6 days we have been doing the same thing. Even yesterday I discussed each and everything in detail with you. So what will we do today? We will start with present. We'll start with past perfect, which is quite simple. So we used past perfect where for the event completed earlier and simple past for the latter. पहले वाला पार्ट जो है इसका past perfect में रहेगा, जो पहले complete हो चुका है, और बाद वाला जो है वो past simple में रहेगा। कुछ एक इसके मॉडल सेंटेंसेस हैं जिसको आपने 10th +1 +2 जहाँ भी ट्रांसलेशन थी आपने उन सेंटेंसेस को यूज़ किया है। सो इन अफर्मेटिव व्हाट विल यू डू, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कॉन्टिन्यूस में था ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी वाज यूज्ड, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। ही हैड प्लेड चेस बिफोर 10, किसी टाइम से पहले वो चेस खेल चुका था। दे हैड प्लेड चेस बिफोर आई रीच देयर, ये आ गया आपका पास्ट परफेक्ट और ये आ गया आपका पास्ट सिंपल। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैंने आपको पहले भी बताया था, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। एक लाइन इसमें और आती है, व्हाट वी कॉल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, इस लाइन को भी हम करते हैं। और एक लाइन इसमें और आती है, इट इज़ जस्ट गोइंग आउट ऑफ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड देयर, तो वो सारा वही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट डील्स विद यू नो फ्यूचर, सो योर पास्ट परफेक्ट, एंड बिफोर आई रीच्ड देयर ईडी लगा हुआ है, तो दैट इज़ योर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसी के साथ मिलता जुलता वो सेंटेंस है। इसको नेगेटिव में जब आप फ्रेम करोगे, कुछ नहीं करना है, हैड के साथ नॉट इंसर्ट करके रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एज इट इज़ ही चलेगा। फाइन। इंट्रोगेटिव में आप हैड को आगे मूव करोगे, हैड सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हैड ही प्लेड चेस बिफोर 10 sorry, had they played chess before 10, this type of sentence construction we can do accordingly. So what will we do today? I'll send you click of the sentences related to these tenses, all these tenses, and you have to solve them. Then you will message me accordingly. If you in case you are finding any difficulty, then you would let me know and I'll send you each and everything in detail. So what did we do today? आज हमारे 7 टेंसेज हो चुके हैं, 7 पार्ट्स हो चुके हैं, एंड पास्ट के हमारे 3 हो चुके हैं। पास्ट सिंपल वी डिड, फिर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, एंड देन वी डिड पास्ट परफेक्ट वेयर वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विद हैड। सो व्हाट विल यू डू टुडे? यू विल गो थ्रू द टेंसेज आई हैव डिस्कस्ड विद यू। आपने ये नहीं करना है कि जो टेंस करवाया गया है आपने वही देखना है, आपने प्रीवियस को भी देखना है, रूल सभी के देखने, तभी मैं एक कलेक्टिव वीडियोस आपको बना के भेज रही हूँ। आई एम नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन वन ओनली, मैं प्रीवियस जितना भी करा है चाहे 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा लगा के उनको भेज रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। गुड डे।